हेलो, माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हम स्टडी करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मीन्स ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि जीन्स के द्वारा होते हैं, जेनेटिकली जो क्रोमोसोम्स के द्वारा हो सकते हैं, जीन्स के द्वारा हो सकते हैं। तो जीन्स में जो चेंजेस आएंगे वो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होगा, जीन्स में चेंजेस आने से एबनॉर्मलिटीज़ बन जाती हैं पर्सन के अंदर, जो कि पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन जाती रहती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम जो स्टडी करेंगे ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम एक एक करके आज जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की हम शुरुआत करेंगे उसमें, ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे आज हम। उससे पहले हमको एक चीज़ आपको समझनी है, एक चीज़ आपको हम समझाते हैं, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस किससे कहते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मेंडल ने पी के क्रॉस करवाए थे। पी प्लांट्स के क्रॉस करवा के उन्होंने जितने भी स्टडी किया, बताया कि हाँ भी इस तरीके से डोमिनेंट्स हैं, रिसेसिव्स हैं, ठीक है, करैक्टर्स कैसे पास हो रहे हैं, उसमें क्रॉस करवाया, हाइब्रिड्स बनाए, तो पूरा स्टडी किया था। लेकिन अब ऐसा ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है कि क्रॉस किसी का किसी के साथ करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं क्योंकि हम सभी के अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो हर किसी का किसी के साथ ऐसे क्रॉस करवा के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो फिर स्टडी कैसे की जाए कि ट्रेड्स हैं, जो डिसीजेज हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, कैसे स्टडी किया जाए। तो स्टडी कैसे करते हैं, एक फैमिली चार्ट की स्टडी करते हैं। एक फैमिली चार्ट ले लेते हैं। फैमिली में सबसे पहले परदादा, दादा, उसके बेटे, उसकी लड़कियां, उसके बच्चे, मीन्स 3-4 जनरेशन्स की स्टडी करके पता करते हैं कि हाँ भी जो डिसीजेज हैं वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, रिसेसिव हैं, डोमिनेंट्स हैं, ऑटोसोम्स कर रहे हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। वो सारा स्टडी हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा कर लेते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि एनालिसिस करनी है ट्रेड्स की, ट्रेड जो करैक्टर्स है, ट्रेड्स जा रहे हैं, ट्रेड्स की स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है। किसमें, सेवरल जनरेशन्स, बहुत सारी जनरेशन्स की स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। किसकी, किसी एक फैमिली की, किसी एक फैमिली की। इसे क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। सॉरी। इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम बता सकते हैं कि इस फैमिली के अंदर जो डिसीज़ पास हो रही है उस डिसीज़ को कौन पास कर रहा है, ऑटोसोम्स कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पास कर रहे हैं, या डिसीज़ जो डोमिनेंट है, या डिसीज़ कैसी है, रिसेसिव है। तो पेडिग्री एनालिसिस को मैं आपको समझाऊंगा आज कि कैसे हम पता करते हैं कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है ना। उससे पहले हमें इसके कुछ सिंबल्स हैं, इसको समझने की कोशिश करना होगा। सिंबल्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंबल्स, एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल है फीमेल को। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ना तो मेल है ना तो फीमेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर तीनों में रंग भरा हुआ है, तीनों में रंग भरा हुआ तो मतलब कैसे हैं, जो अफेक्टेड हैं। अगर खाली होगा तो नॉर्मल होगा, अगर इसमें कलर भरा होगा तो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, बीमारी उसको होगी, डिसीज उसको होगी।
अब देखो मेल और बीच में एक लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है, इसमें मैटिंग हो रही है। मैटिंग मीन्स पति पत्नी है जी, मैटिंग हो रही है। अगर दो लाइन है यहाँ पे, मैटिंग मीन्स किसके बीच में हो रही है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। और रिलेटिव्स समझ सकते हैं मीन्स ब्लड का रिश्ता है, जैसे कि मोमडन्स में क्या होता है कि फैमिली में शादी कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। मोमडन्स में होता है ऐसा, फैमिली में शादी कर लेते हैं, चाची के लड़के से, ताई के लड़के से शादी कर लेते हैं। तो मीन्स डबल लाइन है यहाँ पर, रिलेटिव्स में शादी हुई, मैटिंग रिलेटिव्स में हो रही है, ब्लड का रिश्ता इसके अंदर है। अब ये चार्ट आपको क्या बता रहा है कि दो पेरेंट हैं, दो पेरेंट ने मैटिंग की, मैटिंग के बाद उनके बच्चे बने, दो बच्चे बने, है ना। मीन्स पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, चिल्ड्रन नीचे हैं। यहाँ पे दो बच्चे बने, एक लड़की बनी है, एक लड़का है। अब देखो इस चार्ट में देखो, इसमें देखो आप देख पा रहे हैं एक मेल और फीमेल है, दोनों की मैटिंग हुई, बच्चा हुआ, एक मेल, वो भी कैसा है, अफेक्टेड है, उसकी बीमारी है, डिसीज़ है। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज़, इस रिप्रेजेंट कर। अब देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर 5 लिखा हुआ है, मीन्स 5 है अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से 5 बच्चे हैं, कैसे हैं, अनअफेक्टेड है। तो ठीक है, सिंबल्स हमारे समझ में आ गए। हमको इसमें क्या पढ़ना है, डिसीज़ कैसी है, हमें 4 चीज़ें पता करनी है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ईजिली आप पता कर सकते हो। आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट दे दिया जाए, आप तुरंत पहचान जाओगे। डिसीज़ पता करनी हमें, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मीन्स डोमिनेंट की तरह है वो वहाँ पे डेवलप हो रही है या रिसेसिव की तरह चल रही है, उसे ऑटोसोम्स कर रहे हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। मीन्स जो प्रॉब्लम आई है ऑटोसोम्स के द्वारा, ऑटोसोम्स में कहीं प्रॉब्लम आके डिसीज़ बनी है, या सेक्स क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम आई है तो डिसीज़ पैदा हुई है। चलो इसको सीखने की कोशिश करते हैं। एक पेडिग्री चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, इस पेडिग्री चार्ट एनसीईआरटी का ही है, आप देख लेंगे। इस पेडिग्री चार्ट में पहले हमको क्या करना है, देखो आप इसमें जो पेरेंट है इसकी 2 जनरेशन है, पहली और दूसरी जनरेशन। सबसे पहले पेडिग्री चार्ट को देखने के बाद हमें पहला क्या पता करना है, इसमें पहला हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें डिसीज़ का पता चले कि वो डोमिनेंट की तरह चल रही है या रिसेसिव है। मीन्स डोमिनेंट एलील्स उसको कॉज कर रहे हैं या रिसेसिव, है ना। तो उसके लिए क्या है, ट्रिक है का, आप देखना कि हर जनरेशन में, इस जनरेशन जो पहला है, पहला पेरेंट है, पहले पेरेंट की पहले जनरेशन, इसके फिर नेक्स्ट जनरेशन। अगर देखो तीनों ही जनरेशन जो जहाँ पे तीनों जनरेशन जहाँ पे दिखी हैं आपकी, अगर तीनों में कोई ना कोई अफेक्टेड है, अगर तीनों में किसी न किसी को बीमारी है, तो समझ लेना वहाँ पे डिसीज़ किस तरीके की हो रही है, वो डोमिनेंट हो रही है। कैसी है वो, डोमिनेंट हो रही है। ठीक है, बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, तीनों देख लो बस, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों जनरेशन में है भाई, तो डोमिनेंट है। अब रहेगी बात क्रोमोसोम्स कौन से कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कर रहे हैं या आपके ऑटोसोम्स कर रहे हैं। उसके लिए क्या है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम्स करेंगे मैं सेक्स क्रोमोसोम की पहचान बताऊंगा आपको। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स करेंगे, डिसीज़ को फैलाएंगे आगे जनरेशन्स में, क्या होगा, उसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न का होता है कि मेल फीमेल, जैसे फीमेल में यहाँ पे अफेक्टेड है, फीमेल से मेल में गई, मेल से फीमेल में गई, फीमेल से फिर मेल में गई। मीन एक के बाद एक जनरेशन में डिसीज चेंजेस हो रही, पहले मेल फिर फीमेल, है ना, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, ऐसे ही जा सकती है। ठीक है ना, क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा, है ना, मेल से फीमेल में जा सकती है या फीमेल से मेल में जा सकती है, दोनों तरीके हो सकते हैं, पर क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा, एक के बाद एक। फीमेल में डिसीज़ है तो मेल में जाएगी, मेल में तो फीमेल में जाएगी, मेल, इस तरीके से ना क्रिस क्रॉस पैटर्न अगर होगा तो समझ लेना वो जो डिसीज़ है उसको कौन कर रहा है, कॉज कर रहा है, और सेक्स क्रोमोसोम्स कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पहचान जाओगे आप, यहाँ पे फीमेल में मेल में तो गया, लेकिन मेल की आगे जनरेशन ही नहीं दिखा रखी है। तो यहाँ से देखो फीमेल से किस में डिसीज़ गई, फीमेल में गई,
फीमेल से फीमेल, फिर फीमेल से फीमेल। तो कैसा हुआ, ये सेक्स क्रोमोसोम्स ने किया ही नहीं, किसने किया, फिर ऑटोसोम्स ने किया। तो जो डिसीज जो ट्रेट वो कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है। कौन से ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है। इस तरीके से आप डिफरेंट पैडिग्री एनालिसिस की स्टडी, चार्ट की स्टडी घर पे कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर 1 को बताने की कोशिश करूंगा मैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का जो पहला पार्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, इसको शुरुआत करूंगा आज। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं कि सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन होने के कारण अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंगल जीन के अंदर कोई अल्ट्रेशन हो गया या म्यूटेशन हो गया तो क्या कहलाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें पहला हम जो स्टडी करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये डिसीज़ कैसी है, पहले तो हमें पता होना चाहिए ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज मीन्स सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा हो रही है, और कैसी है ये, रिसेसिव है, मीन्स जो प्रॉब्लम आई वो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर आई है। अब इसमें क्या होगा, अफेक्टेड पर्सन को प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम जो होती है कि जो पर्सन होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है, वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेट मीन्स उसे बता नहीं पाएगा कि रेड है या ग्रीन है। अफेक्टेड पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया सेक्स क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने के कारण जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब देखो सेक्स जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सेक्स क्रोमोसोम की जो डिसीज़ होती है, नॉर्मली हम एक्स क्रोमोसोम की स्टडी अभी कर रहे हैं, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम, वाई के द्वारा डिसीजेस बहुत कम होती हैं। एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल्स में, आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे सारे फिलहाल एक्स क्रोमोसोम के द्वारा जो डिसीज़ हो रही है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आई। जैसा हम जानते हैं मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना। तो एक्स क्रोमोसोम तो मेल के अंदर एक ही होता है, मीन्स इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। 8% मेल के अंदर को मिलती है देखने को, और फीमेल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। अगर एक एक्स पे प्रॉब्लम होगी तो जो कैरियर होगा, है ना। तो कैरियर में क्या होता है कि कैरियर में वो अफेक्टेड जीन्स तो होता है, लेकिन जो पर्सन हो, जो फीमेल होगी वो नॉर्मल होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी कैरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब दोनों उसके एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होंगे। तो इस बात को आपको समझना है। फीमेल जहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, जो वहाँ पे क्या होगा, कैरियर की तरह बिहेव करती है। कैरियर में क्या होगा, एक एक्स वाला अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होगी। फीमेल बिल्कुल कैसी होगी, नॉर्मल। इसका अगर लड़के में अगर पहुंच गया जे तो लड़का अफेक्टेड हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी, है ना। फिलहाल जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे भी। तो 8% मेल के अंदर डिसीज़ पहुंचेगी और 0.4% फीमेल। फीमेल के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें क्या होगा, कैरियर बन जाती है। क्या बन जाती है, कैरियर। कैरियर में तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल बिहेव कर रही है, उसे वो देख पा रही है, रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ना। ये हमको आज समझना था, हमने समझा आज, ठीक है। अगर मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर इसमें अफेक्टेड जीन आ गया तो मेल को तो प्रॉब्लम 100% होनी है। अगर मेल के अंदर अफेक्टेड जीन आ गया, वो अफेक्टेड क्रोमोसोम आ गया, तो उसको प्रॉब्लम 100% होनी है। जबकि फीमेल के अंदर क्या है, कैरियर बन जाती है। क्या बन जाती है, कैरियर। दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर अफेक्टेड जीन होंगे तभी वो अफेक्टेड होगी, अगर एक पे होगा तो कैरियर की तरह वो बिहेव करती। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।